सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत समय के पश्चात आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो डाल रही हूँ और इस देरी के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज हम कर रहे हैं बच्चों आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का 13वां पाठ। धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित पाठ है ये, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इसके रचयिता, इसके लेखक के विषय में अवश्य जानेंगे। धर्मवीर भारती जी पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित रहे, जिनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। धर्मवीर भारती जी की जो प्रमुख रचनाएं रही वो रही कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये इनकी कविता संग्रह हैं, बंद गली का आखिरी मकान ये इनका कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास हैं, और अंधा युग गीति नाट्य। ये गुनाहों का देवता जो उपन्यास है ये इनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है और आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में इन्हें एक विशिष्ट स्थान दिलवाता है ये उपन्यास। इस उपन्यास के अंदर जो है इन्होंने एक बहुत ही सुंदर, सरस और भावों से भरी हुई प्रेम कथा का वर्णन किया है। जो उनका दूसरा उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, जिस पर कि एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है, और इस उपन्यास में जो है प्रेम को ही केंद्र में रखकर इन्होंने निम्न वर्ग की और मध्यम वर्ग की हताशा, उनका आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को जो है चित्रित किया है। पश्यंती कहानी, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये इनका निबंध संग्रह रहा है। तो ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काले मेघा पानी दे, ये बच्चों एक बहुत ही लोक प्रचलित हम कह सकते हैं एक कहानी है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का एक सुंदर चित्रण है। संस्मरण कहते हैं जो कि स्मृतियों पर आधारित होता है, तो ये इन्होंने एक तरह से अपनी स्मृतियों पर आधारित एक लेख लिखा है, उस पर एक संस्मरण लिखा है काले मेघा पानी दे, जिसमें कि ये अपना एक वैज्ञानिक तर्क दे रहे हैं और विश्वास जो है वो अपना एक समर्थन देता है। अब ये वैज्ञानिक तर्क जो है लेखक का अपना है और विश्वास या कह लें अंधविश्वास ये किसका समर्थन है, ये हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन कितना सार्थक है। ये समझना और ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेखक ने जो है इसमें अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में जो दिखलाया है वो ये दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, अनावृष्टि होती है जहाँ पर कि बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती, तो ऐसे वर्षा जो है अनावृष्टि यानी सूखेपन को, इस अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव के जो बच्चे हैं वो एक इंद्र सेना का जो है एक योजना बनाते हैं, इंद्र सेना बनाने की। तो गांव के बच्चों की इंद्र सेना जो है, इंद्र सेना कहते हैं इंद्र देवता की सेना तैयार की जाती है, जो कि जैसे कि वर्षा नहीं आने पर लोग जो है ना तरह तरह के यज्ञ करवाते हैं या इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के मंत्रों का जाप करवाते हैं। तो पहले ज़माने में भी हमारे पहले ज़माना और आज का ज़माने में कोई ज़्यादा भी अंतर नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो साइंस है, हमारे विज्ञान ने तरक्की तो कर ली है, तो काफ़ी हद तक जो है अंधविश्वास हमारे यहाँ से दूर हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत जगह पर जो है ये विश्वास जो है अंधविश्वास बना हुआ है। तो इस पाठ के अंदर जो है कि इंद्रसेना जो है वो जगह जगह पर पानी मांगने जाती है और लेखक जो है वो अपना जो उसका जो मन है, जो कि हमेशा तर्क करता रहता है कि ये बात जो है बहुत गलत है, वो इस भीषण सूखे में इस पानी की बर्बादी की, इस पानी की जो निर्मम बर्बादी है उसके रूप को देखता है। तो उसका किशोर मन जो है वो क्या कहता है, वैज्ञानिक तर्क कहता है, विज्ञान के आधार पर जो है अपने तर्क देता है कि ये कहना जो है या ये करना जो है गलत है कि इंद्र सेना के माध्यम से जो है वर्षा लाई जा सकती है। यानी कि अगर इस समय में जो स्थिति बनी हुई है, सूखे की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में पानी जिसको कि बड़ी मुश्किल से घूंट घूंट करके या जिसको बड़ी बूंद बूंद करके जिसको इकट्ठा किया जाता है, उस पानी को ऐसे ही बेकार फेंक देना किसी के ऊपर, ये कहाँ का जो है न्याय है और ये कहाँ की जो है संस्कृति है। तो ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन में खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? ऐसा जो है लेखक का मानना है।
तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो काले मेघा पानी दे संस्मरण में और क्या क्या कह रहे हैं ये हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है उन्होंने विश्वास की एक अपनी जो रचनात्मक भूमिका है उसको रखा है, आपातकाल में जो निराशा को दूर करने का या अधीरता को थामने और विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में जो उन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई है। और अब ये सवाल जो है उनके मन में उठता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले जितने भी टोटके जो हैं इसमें अपनाए गए हैं ये किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है। एक बात स्पष्ट होती है इसमें कि वो केवल और केवल अपनों की संतुष्टि यानी कि जो इस पाठ की जो उनकी अपनी बहन है उसकी संतुष्टि के ऊपर जो है वो सही ठहराते हैं, लेकिन अपने सामने जो है विज्ञान को जो है सत्य मानते हैं। विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस बड़ा है, इन दोनों में क्या अंतर है इसके विषय में बताई गई ये कहानी है काले मेघा पानी दे। तो अब हम पढ़ रहे हैं काले मेघा पानी दे। और ये काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी द्वारा जो रचित जो लोक प्रचलित जो विश्वास है और विज्ञान के बीच का जो एक द्वंद्व है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान जहाँ पर जो है अपना तर्क किस प्रकार देता है कि आषाढ़ का जो है पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुत से काम जो हैं वो प्रयोग में लाए जाने के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर कर जाता है। और उन चुनौतियों का निराकरण जो है विज्ञान ना कर पाए तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है अपने भारतीय समाज में वो चुप नहीं बैठता, क्योंकि हमारा जो भारत है वो अंधविश्वासों से भरा हुआ है। तो कोई ना कोई तो जुगत लगाने में या जुगाड़ लगाने में वो हमेशा लगा ही रहता है। तो वह किसी जुगाड़ में लगा रहता है, कोई प्रपंच रचता रहता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए जो है अशिक्षा और बेबसी की जो भीतर से उपाय और उसकी काट जो है उसकी खोज करता रहता है। तो काले मेघा पानी दे के जो प्रारंभ में आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी जब वर्षा नहीं होती तो वर्षा न होने पर लोग जो है परेशान हो जाते हैं। बादल का कहीं भी नामो निशान नहीं है, कुएं सूखने लगते हैं, नलों में पानी न आते हों और जहाँ पर जुताई करनी हो और खेतों के अंदर और बुआई करनी हो वहाँ पर मिट्टी सूख कर जो है पपड़ी बनकर ज़मीन फटने लगती है ऐसे में। और मवेशियों को यानी कि पशुओं को भी पानी चाहिए, पशुओं को भी पानी के बिना जो है प्यासा रहना पड़ता है। जब सब हर प्रकार से पूजा पाठ कथा विधान करके भी लोग हार जाते हैं तो ऐसे समय में एक अंतिम उपाय के रूप में जो है गांव में निकलती है इंद्र सेना। और ये इंद्र सेना जो है ये लोग जो हैं लोगों ने नाम दिया है उनको इंद्र सेना। और ये इंद्र सेना जो है वो 10 से 16 वर्ष के बच्चों की एक टोली थी। टोली समझते हैं, यानी कि एक ग्रुप, एक छोटा सा एक समुदाय जिसमें कि 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों का एक समूह, एक समुदाय, एक ग्रुप है जो कि इंद्र सेना के नाम से पुकारा जाता है। और वे सिर्फ एक लंगोटी पहनकर जो है घर घर गंगा मैया की जयकार लगाकर गीत गाती हुई जाती है। और वो ये गाती हुई जाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस पर एक गीत भी बना हुआ है काले मेघा पानी दे, बहुत पुरानी फिल्म का है। और यहाँ पर जो है ये इंद्र सेना या मेंढक मंडली यहाँ पर नाम दिया गया है। तो जो इंद्र सेना नाम दिया गया था बच्चों, ये इंद्र सेना तो उन लोगों ने नाम दिया था जो इसमें विश्वास रखते हैं, जिनका ये मानना था कि इनके जो है पानी मांगने से इंद्र देवता जो है पानी बरसा देंगे। और मेंढक मंडली जो है वो नाम जो है उन लोगों ने दिया था जो इस मंडली के खिलाफ थे, इस इंद्र सेना के खिलाफ थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये इंद्र सेना जो है ये तो पानी को बर्बाद करने के लिए जो है लाई जाती है। तो ऐसे समय में जब पानी की जो एक एक बूंद कीमती है, ऐसे समय में जो है ये पानी के लिए जो पुकार करने वाली जो मेंढक मंडली है ये पानी को बर्बाद करती है। लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, जिनका विश्वास इस बात पर है, विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें, इस बात पर है कि गंगा मैया की जयकार करने से और इंद्र देवता को प्रसन्न करने से और ये गीत गाने से जो है पानी बरस जाएगा। तो वो गीत गाते हुए उछलते कूदते हुए एक ही आवाज़ में बोलते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे।
तो इस प्रकार से उछलते कूदते हुए, द्वार द्वार पर पानी मांगते हुए, जब पानी की भारी कमी हो तब भी लोग जो हैं सहेज कर रखे हुए पानी को इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर देते हैं। तो वहाँ पर जो है क्या करते हैं, उस गांव में उन लोगों को, उन बच्चों को जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पानी से तर कर दिया जाता है। गांव की जो औरतें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो छज्जे पर चढ़कर अपने घर की जो है छज्जा बना होता है उस पर चढ़कर, या खिड़कियों में से जो है जो भी उन्होंने पानी जो है 1 बाल्टी 2 बाल्टी या मटका भर के जो पानी होता है, वो उनके मांगने पर जो है इन बच्चों को सर से पाँव तक तर कर दिया जाता है। और ये लोग जो हैं भीगे बदन जो है मिट्टी में लौट लगाते हैं, लौट जाते हैं और कीचड़ में जो है लथपथ हो जाते हैं। तो लेखक भी जो है इन इंद्रसेना के बच्चों के समान आयु का ही था उस समय में, लेकिन वह क्या था, वह आर्य समाजी संसार से जुड़ा हुआ था। आर्य समाजी एक संस्था से जुड़ा हुआ था और कुमार सुधार सभा का एक उपमंत्री होने के कारण वो क्या करता है, वो इसका जो है एक विरोध करता है। वो कहता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बेकार की कही गई हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है कुमार सुधार सभा का जो उपमंत्री होने के कारण वो इन सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध करता था। तो लेखक की एक जीजी थी जो कि पुराने विचारों को मानती थी। लेखक की जीजी, जीजी कहते हैं दीदी को, बड़ी बहन को। हालांकि वो उनकी माँ की उम्र की थी और उसी बच्चे की, मतलब लेखक की उम्र का ही उनका बेटा भी था, लेकिन फिर भी वह उसे भाई कहती थी और वह उसे दीदी कहकर, जीजी कहकर पुकारा करता था। तो लेखक की जीजी जो थी वो क्या थी, पुराने विचारों को मानती थी। तो लेखक भी जो है उनसे बहुत स्नेह रखता था। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी ताकि लेखक को उसका पुण्य मिले। वो नहीं मानती थी कि ये सब चीज़ें, पूजा पाठ, ये कथा विधान या ये सब चीज़ें जो हैं करवाऊँ मैं, तो उसमें जो है मेरा भाई कहीं पर पीछे रह जाए। इसलिए जब भी कभी किसी भी प्रकार से कोई बात होती थी तो वो अपने पुत्र को ना कहकर लेखक के हाथों से ही जो है सब काम करवाया करती थी। अब उसको ये लगता था कि भी अगर कोई भी पुण्य प्राप्त हो तो वो इसको मिले, लेखक को मिले। तो ये बच्चों पूरे पाठ का मैं एक संक्षिप्त रूप बता रही हूँ। मैं पूरा इस पाठ को नहीं पढ़ रही हूँ, इसको संक्षिप्त रूप से बता रही हूँ बीच बीच में से, जहाँ पर जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी जानने की हैं, महत्वपूर्ण हैं, वही बातों को मैं इसमें उठा रही हूँ। तो जितने भी तीज त्यौहार, जो रीति रिवाज होते थे, पूजा अनुष्ठान होते थे, उसमें जो है ये जो धर्मवीर भारती जी जो हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं मानते हैं इन अंधविश्वासों को, वो अपनी जीजी के स्नेह के कारण इन सब को पूरा करने के लिए जो हैं वो क्या होते हैं, मन मार के भी उनको पूरा करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भी अगर वो जो हैं अपनी जीजी की बात नहीं मानेंगे तो वो उनसे नाराज़ हो जाएंगी और वो उनसे जो है दूर चली जाएंगी। तो इसके कारण से जो है वो स्नेह रखता था और वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को जो है लेखक के हाथों पूरा करवाती थी और लेखक भी जो है चुपचाप करता चला जाता था। जब लेखक जो है इंद्रसेना पर ये पानी फेंकने की घटना का विरोध करता था तो जीजी जो थी वो बड़े प्यार से लेखक को समझाती थी। वे क्या कहती थी, वो समझाती थी कि यह पानी की बर्बादी नहीं है बल्कि दान है। अब दान वो क्यों कहते हैं, उनको लगता था कि जैसे ही उसने अपने भैया को यानी कि धर्मवीर भारती को, जीजी ने कहा कि नीचे जो है इंद्रसेना आई है, जो मेंढक मंडली है वो आई है, तो उनके ऊपर बाल्टी भरकर जो है पानी फेंक दे। जबकि जीजी की उम्र जो है ना वो ज़्यादा हो चुकी होती है, इसलिए वो उठा नहीं पाती हैं बाल्टी को, तो वो उससे कहती हैं। इस पर जो है लेखक नाराज़ हो जाते हैं, लेखक को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बाद उस पर जो है मुँह फेर लेते हैं अपनी जीजी से। तो इस पर जो है जीजी जो है वो उसको समझाती हैं, कहती हैं बड़े प्यार से लेखक को कि ये पानी की बर्बादी नहीं है बल्कि दान है, बिना त्याग के दान नहीं होता है। वो कहते हैं कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, उस लाखों करोड़ों में से अगर आप कुछ हज़ार निकाल कर दे दें, यानी कि जैसे समुद्र में अथाह पानी है, अथाह समुद्र जो है वो क्या किससे भरा पड़ा है, पानी से भरा पड़ा है। तो उस पानी में से अगर हम, उस समुद्र में से अगर हम कुछ एक बाल्टी पानी की निकाल लें या कुछ थोड़ा बहुत जो है पानी हम उसमें से निकाल लें तो हमारा क्या बिगड़ जाता है, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये दान देना तो दान देना हुआ नहीं। कहते हैं दान तो उस चीज़
चीज़ का दिया जाता है, जिस चीज़ को देने के बाद जो है हम जो चीज़ की कमी हमारे पास भी हो, कहते दान जो होता है ना वो दिया लगता है जिस चीज़ की हमें भी बहुत ज़रूरत हो। और अगर हमारी ज़रूरत जो है, हम अपनी ज़रूरत को जो है पीछे हटाकर जब हम दूसरों की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो वही कल्याण माना जाता है, वही त्याग माना जाता है। वो त्याग नहीं माना जाता कि जो हम हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी जो है और बहुत कुछ होने के बाद हम थोड़ा बहुत किसी को निकाल कर दे दें तो वो दान दिया नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि भी कल्याण करना है अगर लोगों का या किसी कल्याण की कामना करनी है तो पहले त्याग करना सीखो और उस चीज़ का त्याग करो जो चीज़ की ज़रूरत तुम्हें सबसे ज़्यादा है। तो इस पर जो है लेखक जो समझता है वो अपनी जीजी की बात को सुनता है। अब वो उसको क्या कहते हैं कि ये जो इंद्र हैं, भगवान जो हैं, इंद्र भगवान को अर्घ्य चढ़ाने से जो है वर्षा होती है, यानी कि अगर हम इंद्र भगवान को जल चढ़ाएंगे तभी वो हमें जल देंगे। तो जिस वस्तु की हमें अधिक आवश्यकता हो वही ही दान कर देने से फल मिलता है। और किसान भी क्या होता है, किसान भी अधिक अनाज पाने के लिए क्या करता है, 5-6 सेर गेहूँ खेत में बोता है ताकि उसे 30-40 मन जो है गेहूँ मिले। इस प्रकार से जो है त्याग की भावना से दिया गया जो दान है वही फलीभूत होता है। और उसने ये भी समझाया कि महात्मा गांधी जी भी यही करते थे। तो लेखक कहता है कि इस घटना को 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, इस बात को बीते हुए 50 वर्ष से भी ज़्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की स्थिति कैसी है कि हम हर क्षेत्र में सिर्फ मांग रहे हैं, त्याग का तो कहीं नामो निशान नहीं। हर क्षेत्र में हम बुराई ही खोजते हैं, हर क्षेत्र के अंदर जो है हम स्वयं के अंदर के भ्रष्टाचार को दूर नहीं करते हैं, बल्कि और भी भ्रष्टाचारी होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए वो ग्रामीण जनता के उदाहरण से जो है हमें काम होना चाहिए और अपनी अराजकता की स्थिति को दूर करना चाहिए। ये बात समझाते हुए जो है लेखक ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है हर जगह पर जो है अपनी मांगे तो रखता है लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता। आज भी हम लोग जो ऐसी स्थिति में है इस महामारी के फैलने पर जो है हम बहुत सारी जगहों पर जो है हम अपनी डिमांड्स रख लेते हैं, अपने अधिकारों के लिए जो है बात करते हैं, लेकिन हम कहीं पर भी ये नहीं सोचते कि हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। आज हम इस महामारी से क्यों जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। ये प्रकृति आज हम पर भारी पड़ी हुई है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इस प्रकृति को जो है अपना ना समझकर उसको जितना जी में आया उतना गंदा करते चले गए। अपने अधिकारों के लिए अपने ये हमारी है या ये हमारा होना चाहिए ऐसा तो हम लोग कहते हैं, लेकिन हम उसको जो है सही तरीके से संजो कर नहीं रख पाते हैं। उसको सोचते हैं कि ये हमारी अपनी है तो हम जितना चाहे गंदा कर सकते हैं, हमारा क्या बिगड़ जाएगा या हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि एक छोटा सा वायरस भी पूरे संसार को जो है क्या किए हुए हैं, अपनी चपेट में लिए हुए हैं। आज हम हर कोई जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस महामारी से जूझ रहे हैं। कौन जाने कब कहाँ किसको किस प्रकार से जो है इस समस्या का सामना करना पड़े, इस बीमारी से जूझना पड़े, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। तो इसके लिए जो है लेखक ये कहना चाहता है कि हर समय हम अपनी मांगों की अपने जो हैं अधिकारों की बातें तो करते हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाना नहीं जानते। हम अपने कर्तव्य से जिस दिन जो है अपने आप को संभाल लेंगे, अपने कर्तव्य से को जो है समझना शुरू कर देंगे, उस दिन ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं दूर हो जाएंगी। तो कहते हैं कि उनका ये मानना था कि जो कुछ भी हमारे सामने है उसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि काले मेघा जो है, इसकी अंतिम जो पंक्तियां हैं उसमें यही कहते हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदले की यह स्थिति। कहने का अर्थ क्या है कि जो लोग अमीर हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो फिर भी उसी प्रकार से झमाझम पानी उनके ऊपर बरस रहा है, पैसों की वर्षा उसी प्रकार से हो रही है। लेकिन जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी गगरी तो फूटी की फूटी ही रह जाती है, वे बेचारे तो प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। तो इस स्थिति से हम कब निकलेंगे, आखिर कब यह स्थिति जो है हमारे सामने बदल कर आएगी।
तो ये बात जो है लेखक कहना चाहते हैं कि हमें जो है अपने जो है कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए, और इस हर क्षेत्र के अंदर हमारे जो देश के अंदर जितने हमारे जो अधिकार हैं और जो भी जितने भी क्षेत्र हैं उन पर जो है तरक्की करने के लिए, उन पे प्रगति करने के लिए अपने कर्तव्यों को भी हम साथ साथ निभाते चलें और भ्रष्टाचार से दूर रहें, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और कोई नहीं फैलाने वाला, ये हम लोग ही होते हैं जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ था काले मेघा पानी दे। इस पाठ को आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। इसका अभ्यास, इसके प्रश्न उत्तर जो है लेकर मैं आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगी। तो आप तब तक के लिए इस पाठ को पढ़ लीजिए। आप सबके पास पुस्तकें होंगी, नहीं होंगी तो आपको इसमें से जो है आप इसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं इस पाठ को। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो थी इस पाठ की वो मैंने इसमें एक्सप्लेन की हैं आपको। तो आपको ये पाठ कैसा लगा, इसको आपको समझ में आया या नहीं आया, इससे जुड़ी किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। इस वीडियो को के साथ साथ जो है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो आपसे हम फिर मिलेंगे जल्दी ही इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।